बोला सुबह 4 बजे उठाई से चाय बना ऐसे करके दोनों को बोला चाय दे हमें यहाँ। और फिर एक पापा बोली से कि जा सो जा, ये ला सोआ दे ऐसे करके। फिर मैं रूम में गई हाँ और मन बाहर पड़ रही से दोनों को और चाय पीते रही से। फिर एक पापा एकदम पागल टाइप से। जब आपको फोन आया तो आप यहाँ पहुँचे, क्या देखा आप? मैं यहाँ देखे साहब वो एक ठोतना बड़ा डंडा पकड़े रही से। आज से पहले कभी किसी बात पे विवाद झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं हो, सब बने रही से। वो 5 मिनट में ही कैसे टाइप से हो गए, पागल टाइप। और जो आरोपी पुत्र है वो फावड़ा लेकर बड़ा आक्रामक स्थिति में मौजूद था मौके पे, जिसे काबू करके हिरासत में लिया गया है। जब आप लोग उठा के अंदर ले गए तो वो जो कबीर साहू है वो जिंदा थे? जिंदा था साहब, जिंदा था। पुत्र ने पिता की हत्या कर दी। ये बात सुनने में जितना आश्चर्यचकित करता है उतनी ही आश्चर्यचकित ये कहानी भी है। इस वक्त हम जामुल के ग्राम सुरडू में मौजूद हैं। यहाँ पर जिस घर के सामने हम मौजूद हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पुत्र दिनेश साहू ने अपने पिता कबीर साहू की फावड़े से मारकर, डंडे से मारकर हत्या कर दी। पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल जो कबीर साहू है मृतक, उनकी 2 पत्नियां थी, जिसमें जो ग्राम सुरडू में रहती थी उस पत्नी को मृतक ने त्याग चुका था। मतलब कुछ सालों से उनसे मिलने नहीं जाते थे। कल ही उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से सूचना मिलती है, वो आते हैं और जो उनका बेटा है दिनेश साहू जिसने हत्या की, वो और पिता पुत्र दोनों मिलकर माँ को अस्पताल ले जाते हैं, इलाज करवाते हैं, फिर वहाँ से वापस लाते हैं। रात हो जाने के कारण पिता पुत्र यहीं पर सो जाते हैं। सुबह उठकर को चाय बनाने के लिए कहा जाता है। चाय बनाने के बाद दोनों पिता पुत्र चाय पीते हैं और चाय पीते पीते आपस में विवाद की स्थिति हो जाती है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि पुत्र आक्रोशित होकर ये कहने लगता है कि तुम्हारे कारण मेरी माँ की ये हालत हुई है, और पिता पर हमले करने शुरू कर देता है। डंडे से, फावड़े से हमले करता है और इस हमले के कारण ही पिता की मृत्यु, मतलब जो कबीर साहू है उनकी मृत्यु हो जाती है। जो आरोपी हैं दिनेश साहू, उनकी पत्नी हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने ही सूचना दी। सूचना के आधार पर गांव वाले आए और पुलिस को बुलाया गया। क्या कुछ हुआ जानते हैं? कल क्या कुछ हुआ था, पूरा चीज बताइए। बोला सुबह 4 बजे उठाई से चाय बना ऐसे करके दोनों को बोला चाय दे हमें यहाँ। और फिर एक पापा बोली से कि जा सो जा, ये ला सोआ दे ऐसे करके। फिर मैं रूम में गई हाँ और मन बाहर पड़ रही से दोनों को और चाय पीते रही से। फिर एक पापा एकदम पागल टाइप से आँखी काला छटका रहा है, एकदम गुरे रहा है और बोला थी कि तोरे वजह से सब वैसे ते मुर्गा ला बिगाड़े हस मुर सब ला ऐसे करके वो होत रही से। फिर मैं पड़ोसी मामा वाला फोन लगा हाँ तो मन ऐसे और वो डंडा धरे रही से और मोर ससुर वो मेरे पड़े रही से। फिर वो दोनों कोई नहीं से मामा मन हाँ फिर अंदर लाई से और अंदर में इतना खून नहीं रही से। आज से पहले कभी किसी बात पे विवाद झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं हो, सब बने रही से। वो 5 मिनट में ही कैसे टाइप से हो गए, पागल टाइप। कल क्या हुआ था? कल तबीयत खराब हो गई थी, पता चल रहा है। सास के हुए तबीयत खराब तो पाइप निकाल दे रही ना, तो रात को 10 बजे नर्सिंग होम ले गई जामुल। पाइप लगवा कर ली 11 साढ़े 11 बजे। फिर सब ठीक रही, दोनों को इन बात करते रही से। फिर हमें सो गए रहे हम। तो फिर सुबह 4 बजे मोल उठाई से कि चाय बना ऐसे करके। तो जैसे कि आपने सुना कि सुबह दोनों पिता पुत्र ने साथ बैठकर चाय भी पी है। अचानक से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। अचानक से विवाद बढ़ने के कारण लगातार हमले करने लगे और अपनी माँ की जो बीमारी है उसका जिम्मेदार अपने पिता को ठहराते हुए हमले करके उनकी जान ले ली। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिनको इन्होंने, उनकी धर्मपत्नी ने फ़ोन किया था और फ़ोन कर कर जानकारी देकर बुलाया गया था। उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने देखा, क्या कुछ उनके सामने आया। मैं आपको दिखा दूं कि ये वही जगह है जहाँ पर वो जो मृतक है उनकी लाश पड़ी हुई थी। वो मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उसके बाद उन्हें उठाकर कमरे में ले जाया गया। ये वो घर है जहाँ पर सारा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। आपका नाम? मोर धन्नू पाल। जब आपको फोन आया तो आप यहाँ पहुंचे, क्या देखा आपने? मैं यहाँ देखे साहब वो एक ठोतना बड़ा डंडा पकड़े रही से। बोला मांगे हम तदी से भूरू साहू है और ओकर बाद में ना बोला उठा कर हमन अंदर लगे हैं। ओकर बाद डॉक्टर बुलाहन हमन है, तो डॉक्टर बुलाए के बाद में ना मेरे दरवाजा मेरे खड़ा हो गया है भूरू साहू है। ओकर बाद हमन अंदर घुसने नहीं दी से मेरे ओकर ब्लड बहत रही बस। सर पे हमला किए थे? हाँ बस उतने बात रहे, कुछ नहीं। जब आप लोग उठा के अंदर ले गए तो वो जो कबीर साहू है वो जिंदा थे? जिंदा था साहब, जिंदा था बस। फिर उसके बाद ले जाने नहीं दिया अस्पताल? आप लोग डॉक्टर को फोन किया तो आप लोग को अंदर नहीं जाने दे रहे? नहीं। फिर उसके बाद पुलिस आई, पुलिस आके 108 112 आई से बस। अब ओकर बाद में नहीं जाना साहब।
तो जैसे कि आपने सुना कि जब कमरे में ले जाया गया उसके बाद अंदर जाने किसी को नहीं दिया जा रहा था ताकि इलाज ना हो सके, उपचार ना हो सके। कहीं न कहीं एक मन में धारणा थी कि उन्हें छोड़ना नहीं है या बचने नहीं देना है, इस धारणा के तहत अंदर नहीं जाना। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो जैसे कि टीआई साहब ने बताया कि पुलिस पहुंचने के बाद भी वो आक्रामक रूप में ही थे, पुलिस पे हमला करने का प्रयास कर रहे थे। जैसे तैसे करके उन्हें काबू किया गया और काबू करके हिरासत में लिया गया। अभी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और पूछताछ चल रही है और उनपे एफआईआर भी की जा चुकी है, पूछताछ चल रही है। आगे क्या कुछ इसमें अपडेट मिलता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हमारे साथ जामुल टीआई याकूब मेमन सर हैं। सर, इस बात की जानकारी मिली प्रथम दृष्टया अभी क्या सामने आ रही है? प्रातः सूचना प्राप्त हुआ था ग्राम सुरडुंग में एक पुत्र ने पिता की हत्या कर दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी लेकर मौके पहुंचे तो 108 को बुला लिया गया था और इस संभावना पे कि जीवित हो सकता है तत्काल 108 के माध्यम से रवाना किया गया और जो आरोपी पुत्र है वो फावड़ा लेकर बड़ा आक्रामक स्थिति में मौजूद था मौके पे, जिसे काबू करके हिरासत में लिया गया। सर, जो हत्या का कारण बताया जा रहा है वो क्या सामने आ रहा है अभी जैसे आरोपी की पत्नी से बात हुई है, उसने बताया कि जो मृतक है उसकी 2 पत्नियां हैं। पूर्व पत्नी सरस्वती बाई को मृतक ने पहले ही त्याग कर दिया था। आरोपी अपने मां के साथ रहता था जो लकवाग्रस्त है और मृतक दूसरी पत्नी के साथ में ग्राम शिवपुरी में रहता था। तो कल रात्रि में मृतक घर आया था। उसकी पत्नी की तबीयत ज़्यादा खराब होने से दोनों पिता पुत्र हॉस्पिटल लेकर दिखाने के लिए गए थे। वहाँ से घर लेके आए और रात में साथ में दोनों सो गए। सुबह मृतक ने अपने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा, फिर दोनों पिता पुत्र चाय पिए। उसी दौरान दोनों पिता पुत्र में बहस हुई और पुत्र ने मतलब उत्तेजित होकर कि तुम्हारे कारण ही ऐसा हालत हुआ है। उसी आक्रोश में, उत्तेजना में उसने डंडे और फावड़े से वार करके उसकी हत्या कर दी। अभी क्या कार्रवाई चल रही है सर? आगे क्या कार्रवाई? अभी अपराध धारा 302 का पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया जा रहा है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। मेरा आईडी निकाल दिया गाड़ी में मतलब अपन उधर शिवपुरी से आओगे ना तो रोड को छोड़ना मत, रोड को ऐसे घूमोगे ना। आपके पास